पीएम मोदी ने लाल किले से एक 103 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ स्वतंत्रता दिवस संबोधन दिया, जिसमें 15,000 रुपये की रोजगार प्रोत्साहन योजना, दिवाली तक जीएसटी में बड़ी राहत का वादा और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जैसे बड़े ऐलान शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि इन वादों का जमीनी असर क्या होगा और क्या ये देश को विकसित भारत के लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। यह 79वां स्वतंत्रता दिवस देश के लिए कई मायनों में अहम था। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराकर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और केवल पंडित नेहरू अब उनसे आगे हैं। इतने सालों बाद भी लाल किले से पीएम का संबोधन देश की दिशा तय करने वाला क्षण होता है। इस बार का भाषण अपनी अभूतपूर्व लंबाई और महत्वाकांक्षी घोषणाओं के कारण सुर्खियों में रहा। मोदी ने युवाओं, मध्य वर्ग, किसानों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक पर बड़े ऐलान किए, जो सीधे आम जनता के जीवन और देश की नीति को प्रभावित करेंगे। खास बात यह भी है कि यह संबोधन ऐसे समय हुआ जब एक तरफ अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध छिड़ा है, तो दूसरी ओर देश में बड़े विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में यह भाषण केवल स्वतंत्रता दिवस की रस्म भर नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं, चुनौतियों और रणनीति की झलक देता है। 15 अगस्त 2025 की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर दिन की शुरुआत की। इसके बाद ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया, जहां इस साल पहली बार अग्निवीरों को राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में शामिल किया गया। सरकार ने इस वर्ष को नया भारत थीम के रूप में प्रचारित किया, जिसका मकसद 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को दोहराना था। 79वें स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल की तस्वीर छपी थी, जो नए भारत के उदय और हालिया राष्ट्रीय सफलता को दर्शा रहा था। सुबह 7:30 के आसपास प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंचे। सैन्य बैंड की धुनों और 21 तोपों की सलामी के बीच उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया। गार्ड ऑफ ऑनर में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल थे, जिसका नेतृत्व विंग कमांडर तरुण डागर ने किया। राष्ट्रगान के दौरान 11 अग्निवीर पहली बार बैंड का हिस्सा बना। फूलों की वर्षा के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ। अपने संबोधन की शुरुआत मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए की। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी का महोत्सव 14 करोड़ देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं का पर्व है और देश के कोने कोने में एक ही आवाज है कि हम सबको अपना भारत जान से प्यारा है। मोदी ने दो टुक लहजे में ऐलान किया कि भारत ने तय कर लिया है, अब परमाणु हमलों की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा, न ही ब्लैकमेल का शिकार होगा। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सेना को खुली छूट देने का जिक्र किया और बताया कि दुश्मन को ऐसी सजा मिली कि नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान को नाम लिए बिना चेतावनी देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने फैसला कर लिया है, अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इशारा साफ था कि सिंधु जल समझौते की समीक्षा हो सकती है, क्योंकि दशकों से हमारी नदियों का पानी दुश्मन की भूमि सींच रहा है, जबकि अपने किसान प्यासे रहे। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण था, जिसने साफ कर दिया कि आतंकवाद को शह देने वाले पड़ोसी को पानी जैसे संसाधन पर भारत पुनर्विचार करेगा। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए मोदी ने गर्व से पूछा, जरा सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई इतनी तेजी से कर पाते? उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अब अपने दम पर खड़ा होना है। दुनिया में अब क्वालिटी का महत्व है, हमें ग्लोबल मार्केट में छा जाना है। इसके लिए मंत्र दिया, दाम कम, दम ज्यादा, यानी कम लागत में उच्च गुणवत्ता। अमेरिकी टैरिफ युद्ध के संदर्भ में पीएम ने कहा कि आर्थिक स्वार्थवाद बढ़ रहा है, लेकिन भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी राह खुद तय करेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि देश अपने किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देगा। मोदी किसानों के लिए दीवार बनकर खड़ा रहेगा, मतलब विदेशी दबाव में खेती या डेयरी सेक्टर से जुड़ी कोई अनुचित शर्त नहीं मानी जाएगी। अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर जोर दिया और अब वक्त बड़े लक्ष्यों पर फोकस का है। उन्होंने ऐलान किया कि इस साल दिवाली पर देशवासियों को खास तोहफा मिलेगा, जीएसटी प्रणाली में अगली पीढ़ी के सुधार। पिछले 8 साल में जीएसटी से कर प्रणाली सरल हुई, पर अब समय आ गया है इसे रिव्यू कर आम आदमी के लिए और सरल बनाया जाए। पीएम ने बताया कि राज्यों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कर का बोझ काफी कम किया जाएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म दिवाली गिफ्ट के रूप में आएगा, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी, एमएसएमईज को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मोदी ने दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत उम्मीद की किरण है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी हमारे देश में महंगाई नियंत्रण में है। यह बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के समय में कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं,
वहीं भारत 7% के आसपास जीडीपी वृद्धि और नियंत्रित मुद्रास्फीति बनाए रखने में सफल रहा। मोदी ने आजादी के दिन युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा देते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार योजना लॉन्च की। उन्होंने कहा, आज 15 अगस्त को मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को आने वाले 2 साल में रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। योजना के 2 भाग हैं। पार्ट ए के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले ईपीएफओ पंजीकृत कर्मचारियों को 2 किश्तों में 1 माह के वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये प्रोत्साहन मिलेगा। और पार्ट बी के तहत नए कर्मचारियों को रखने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीएम ने ऐलान किया कि साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएंगी, जो भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता अभियान में मील का पत्थर होगा। मोदी ने बताया कि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 6 नए यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश में लड़ाकू विमान के इंजन भारत में बनाने और दवा क्षेत्र में रिसर्च एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभाओं और सरकारी विभागों को आगे आने का आह्वान किया। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि हम सोलर, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर जैसे क्षेत्रों में कई पहल कर रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि फिलहाल 10 नए परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं और जब भारत 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, हम अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ा चुके होंगे। मोदी ने श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए एक नए रक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इस मिशन का मकसद 2035 तक भारत के सभी रणनीतिक, नागरिक और आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को दुश्मनों के हमलों से बचाने हेतु एक अत्याधुनिक सुरक्षा कवच तैयार करना है। पीएम ने कहा, भारत एक ऐसा शक्तिशाली हथियार तंत्र बनाएगा जो दुश्मन की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगा। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ से जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की साजिश का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि इस चुनौती से निपटने के लिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष सुधार कार्यबल, रिफॉर्म टास्क फोर्स, बनाने का ऐलान किया। इसका काम अगले कुछ दशकों में ऐसा वातावरण बनाना है जिससे भारत 2047 तक 10 खरब डॉलर की जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था बन सके। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का उत्सव भी मनाया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली और प्रकृत, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। साथ ही पीएम ने कुंभ जैसे आयोजनों में भारत की एकता में अनेकता की भावना का उदाहरण दिया और कहा कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। एक अहम राजनीतिक संकेत देते हुए मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की प्रशंसा की। उन्होंने आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बताते हुए इसके 100 वर्ष पूरे होने पर सभी स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया। स्वतंत्रता दिवस जैसे सरकारी मंच से आरएसएस का जिक्र पहली बार हुआ है, जिसने साफ किया कि मोदी अपनी विचारधारात्मक नींव पर खुलेआम कायम है। पीएम मोदी के इस भाषण में नीति निर्धारण और राजनीति दोनों पहलू साफ झलकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने एक तरफ मध्यम वर्ग और उद्यमियों को जीएसटी कटौती का संदेश देकर राहत और प्रोत्साहन दिया, तो दूसरी ओर युवाओं को रोजगार योजना का आश्वासन देकर देश के भविष्य मतदाताओं को साधने की कोशिश की। अगले कुछ महीनों में बिहार, मध्य प्रदेश जैसी जगह चुनाव है, जहां बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि वाली योजना युवा वर्ग को भाजपा की ओर आकर्षित करने का प्रयास भी माना जा रहा है। यह रोजगार योजना पिछले वर्षों की स्टार्टअप इंडिया या आत्मनिर्भर रोजगार योजना जैसी पहलों से भी बड़ी है, जो दर्शाता है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को स्वीकार कर चुनाव से पहले ठोस कदम दिखाना चाहती है। जीएसटी सुधार का ऐलान संकेत देता है कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर चिंतित है और आम जनता को त्योहारी सीजन में राहत देकर सुर्खियां बटोरना चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी ने कड़ा रवैया दिखाकर घरेलू जनमत को आश्वस्त किया कि आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। खून और पानी साथ नहीं बह सकते जैसा बयान न सिर्फ उग्रवादी पड़ोसी के लिए चेतावनी है, बल्कि जल संसाधन को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का इरादा भी दर्शाता है। इससे पहले भारत ने उरी और पुलवामा हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए थे। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के जवाब में दाम कम दम ज्यादा का मंत्र देकर मोदी ने दिखाया कि वे इस आर्थिक युद्ध को भी एक अवसर में बदलना चाहते हैं, जहां घरेलू उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाकर भारत विश्व बाजार में अपनी जगह मजबूत करे। यह आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक संदर्भ में कॉम्पिटिटिव बनाने की रणनीति है।
साथ ही मोदी किसानों के लिए दीवार बनकर खड़ा रहेगा। जैसी बात कहकर उन्होंने ग्रामीण किसान समुदाय को आश्वस्त किया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगी नहीं। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में घोषणाओं जैसे चिप निर्माण, स्पेस स्टेशन, परमाणु ऊर्जा, लड़ाकू इंजन से नवभारत की रूपरेखा झलकती है। युवा पीढ़ी को उन्होंने सीधा आह्वान किया कि आत्मनिर्भरता के मिशन में जुटें, चाहे स्टार्टअप हो या रिसर्च। अब बेस्ट और किफ़ायती दवाइयां भारत ही बनाए, जैसे सपने सच करने का वक्त है। वैश्विक मोर्चे पर अमेरिका के साथ चल रहा टैरिफ तनातनी जल्द सुलझेगा, इसकी गारंटी नहीं। मोदी ने भले ही मंच से दृढ़ता दिखाई, लेकिन व्यापार विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह शुल्क युद्ध लंबा चला तो भारत के वस्त्र, चमड़ा जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ सकता है। यूएस द्वारा 50% शुल्क लगाना अभूतपूर्व कदम है। भारत इसे वीटीओ में चुनौती दे रहा है, लेकिन तब तक दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी रहेगी। मोदी ने घरेलू उत्पादकों को स्वदेशी को बढ़ावा देने को कहा है, मगर यह भी जरूरी है कि भारतीय निर्यातक नए बाजार तलाशें, वरना निर्यात घाटा बढ़ सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो विपक्ष ने इस भाषण पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आरएसएस की तारीफ पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे आजादी के जश्न का राजनीतिक दुरुपयोग कहा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर को मोदी ने चुनावी रैली जैसा बना दिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का 2025 का स्वतंत्रता दिवस भाषण दूरदर्शी लक्ष्यों और तात्कालिक उपायों का मिश्रण रहा। उन्होंने एक और नई पीढ़ी को बड़े सपने दिखाए, भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ऊर्जा में महाशक्ति बनाने के, तो दूसरी ओर मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कदमों का भरोसा दिलाया। इस भाषण ने साफ कर दिया कि आने वाले वर्षों में सरकार की दिशा कैसी होगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था में आमूलचूल सुधार हो या सुरक्षा पर आक्रामक रुख। अब निगाह इस पर रहेगी कि ये वादे जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी के ये बड़े ऐलान भारत को विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे, या फिर ये घोषणाएं आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर की गई हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।